हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू देसी चर यूरोप। भाई चलो, मैंने कहा आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो लाइव वीडियो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक है आपका कि भाई क्या अल्टरनेट ऑप्शन है अगर मतलब आप फिनलैंड में हैं या फिनलैंड से बाहर है। चलो फिनलैंड में हैं उनकी बात करता हूँ। पहले आप फिनलैंड में हैं और अप्लाई कर रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही भाई, ठीक है, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या होते हैं फिनलैंड में। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मतलब जो जिनसे मिल सकती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली बात करता हूँ मैं कि मान लीजिए आप डिपेंडेंट पे आए, ठीक है, या आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को ज़्यादा चांसेस हैं जॉब की, ध्यान रखिएगा ये बात। डिपेंडेंट्स को कम चांसेस हैं जॉब के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती जॉब, मैं चांसेस बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स को ज़्यादा चांसेस हैं। नंबर 1 पे जो ट्रेंड्स देखा गया फिनलैंड में, मैं स्टैटिस्टिक डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती फिनलैंड में तो ऑप्शन जो नंबर 1 पे जो देखा गया है, जो लास्ट 5-10 ईयर्स का जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ, कि जो ट्रेनीशिप पे जो लोग जाते हैं ये कंपनीज में या इंडस्ट्री में या इंटर्नशिप पे जाते हैं, 90% जो हैं वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको वहीं पे जॉब मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो फ़ायदा है भाई। तो आपको स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हैं फिनलैंड में और आपको जॉब पानी है तो भाई सबसे ईजी ऑप्शन है ये कि आपको किसी भी हाल में इंटर्नशिप या ट्रेनीशिप देखनी है या पानी है। दो तरह से पा सकते हो इंटर्नशिप ट्रेनीशिप। एक तो आप डायरेक्ट जो निकलती है, आप चाहे लिंक्डइन में देख लो, ठीक है, जॉबली में देख लो या Barona.fi में देख लो, तो इसमें पोजीशंस निकलती है, ट्रेनीशिप पोजीशन, समर ट्रेनी पोजीशन या इंटर्नशिप पोजीशन, ये निकलती रहती है, ठीक है, ये निकलती रहती है जो सारी पोजीशंस हो। तो एक तो वो ऑप्शन है कि उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है, ऑनलाइन, और उसके थ्रू मिल जाती है। या फिर आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री के साथ होते हैं, उनसे आप बात करो तो वो आपको प्रोजेक्ट में डाल देंगे, तो आप ट्रेनीशिप वो इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है, इंडस्ट्री में। स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जो थीसिस आपकी होती है ना, मास्टर्स की थीसिस या बैचलर की थीसिस जो भी आप कर रहे हो, वो आप जनरली क्या है कि आजकल ये भी है कि आप इंडस्ट्री में कर सकते हो, कंपनी में कर सकते हो। तो थीसिस पोजीशंस भी निकलती है, वो भी ऑनलाइन निकलती हैं, आपको अप्लाई करना होता है। वो भी लिंक्डइन में देख लो या फिर जो ऑनलाइन जो भी आपकी जो वेबसाइट्स हैं, चाहे जॉबली हो गया, बरोना हो गया, जो भी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, सारी वेबसाइट्स, रिक्रूटमेंट एजेंसी सब बता चुका हूँ मैं, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। क्योंकि फिर बता रहा हूँ मैं, अगर आप ट्रेनीशिप इंटर्नशिप पा गए, कोई आपको रोक नहीं सकता जॉब पाने से उसी कंपनी में, सेम कंपनी में, ठीक है। या तो आप जनरली क्या होता है कि उसी टाइम एब्जॉर्ब हो जाओगे, ड्यूरिंग ट्रेनीशिप वो बोल देते भाई फुल टाइम आपको ऑफर दे देंगे, भले आपकी स्टडी चल रही है या नहीं चल रही है। या सेकंड क्या होता है कि मान लीजिए आपने किया, करके बाद चले गए, जैसी पोजीशन निकलती है आप अप्लाई करोगे तो आप ही का होना है, ये ध्यान रख लो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस पा चुके हो, वहाँ पे ट्रेनिंग कर चुके हो उस कंपनी में। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बट वॉट अबाउट डिपेंडेंट्स? डिपेंडेंट्स के पास तो ये ऑप्शन है नहीं भाई, उनको तो जॉब ही पानी पड़ेगी यार। उनके पास ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप, आप अप्लाई तो कर सकते हो, रिसेंट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए बात। ये नहीं कि आप स्टूडेंट हैं केवल, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, किसी और कंट्री से भी आ रहे हो, तब भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के, क्योंकि कुछ ट्रेनीशिप पोजीशन, इंटर्नशिप पोजीशन वो रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए भी होती हैं। तो भले ही आप डिपेंडेंट हैं, लेकिन रिसेंट ग्रेजुएट्स, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 1 साल हुआ है आपको ग्रेजुएशन किए हुए, तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए कुछ ट्रेनीशिप या इंटर्नशिप पोजीशंस के लिए। ये बात समझ लो आप, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स जो देखी गई है कि ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप ही बेस्ट वे है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन फिनलैंड इफ़ यू डोंट गेट जॉब डायरेक्टली, ठीक है। आप अप्लाई करो, आपको नहीं मिल रही है, तो यही एक वे है, अल्टरनेट वे घुसने का कंपनीज में। तो भाई जो आपके डिपेंडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हो? देखो भाई, अगर डिपेंडेंट्स के पास ये ऑप्शन है कि वो फ्री में स्टडी करते हैं, चलो ठीक है, फिर तो आप किसी फुल टाइम कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो, फुल टाइम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, फ्री में स्टडी है, और फिर आप धीरे से ट्रेनीशिप के लिए अप्लाई करो। ये मुझे आइडिया बताया जब मैं पहले फिनलैंड में आया था, तो मेरा मैनेजर ने मुझे बताया था ये आइडिया, कि मैंने बोला कि यार एक मतलब फ्रेंड की वाइफ है, उनकी जॉब के लिए, तो उसने बोला था देखो डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही, उसकी फील्ड भी अलग है, तो एक ही ऑप्शन है कि उसको एडमिशन दिलाओ किसी कोर्स में और फिर ट्रेनीशिप और उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो उसी तरीके से डिपेंडेंट्स, अगर मान लीजिए आपको एजुकेशन आपकी फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई तो आप कोर्स में अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद टारगेट आपका यही होना है कि इंटर्नशिप ट्रेनीशिप की तरह घुसना है। दूसरा, इंटर्नशिप ट्रेनीशिप का फायदा है कि आपको सैलरी मिलती है, ध्यान रखिएगा, आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं आपको ड्यूरिंग ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप फिनलैंड में, जनरली पेड होती है, बहुत कमी होगी जो अनपेड होगी,
ठीक है, बहुत ही कम होगी, जो अनपेड होगी तो मिलेगी। तो अब जो डिपेंडेंट्स के पास मान लो वो उनका जो परमिट इस तरह का है बी टाइप का, या जो जिनको फीस खुद देनी पड़ेगी, उनको मेरा सजेशन है कि वो 1 या 2 कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो आप, और आपको स्टूडेंट का स्टेटस मिल जाएगा। आप जो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कुछ कोर्सेज होते हैं, ऐसे कोर्सेज होते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज या ऑनलाइन लर्निंग, कुछ भी कोर्सेज, लेकिन वो कोर्सेज करने के बाद चूंकि आपका स्टूडेंट स्टेटस आ जाता है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंगशिप और इंटर्नशिप पोजीशन। तो आप मान लो इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, तो मॉड्यूल वाइज भी पैसे मतलब खर्च कर सकते हो, जो सस्ते पे होते हैं जो कुछ कोर्सेज, उन पे करके आप स्टूडेंट्स का स्टेटस लीजिए। स्टूडेंट के स्टेटस के साथ साथ फिर आप ट्रेनिंगशिप और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ये ऑप्शन भी आप कर सकते हो। लेकिन ये सारे ऑप्शन देखो डिपेंडेंट्स के लिए तब है जब आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिले। कोई डायरेक्ट जॉब मिलना यार आपको हर तरह से मतलब करना पड़ता है, केवल यही नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हो, हर ऑप्शन आपको तलाश करना होता है अगर आपको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, केवल हेल्प से जॉब नहीं मिलती यार। देखो हेल्प मांगना बहुत अच्छी बात है, सबको मांगना, रिकमेंडेशन मांगना, लेकिन केवल हेल्प के भरोसे आपको आप मतलब नहीं मिली हेल्प तो आप क्या करोगे भाई? दूसरे ने आपको हेल्प नहीं किया, मान लो वो हेल्प करना भी चाह रहा पर वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेरे से बोलो कि मुझे रेस्टोरेंट में जॉब दिलवा दो, मुझे शेफ की जॉब दिलवा दो, मेरा कोई मतलब नहीं है रेस्टोरेंट फील्ड से और शेफ फील्ड से मैं कैसे जॉब दिलवा सकता हूँ? नहीं दिलवा सकता ना यार। ठीक है, जॉब तो मैं कहीं भी दिलवा सकता, मैं केवल रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको रेफरेंस दे सकता हूँ मेरी कंपनी में, दूसरी कंपनीज में, अगर आप IT फील्ड में है तो। ठीक है, लेकिन आप बोलो अरे अब जैसे आप लोग बोलते हो कि इसमें करवा दो, उसमें करवा दो, ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, आप जानबूझ के नहीं करवा रहे हो। अरे यार ऐसा कभी होता है बताओ? तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हेल्प करके आपको नहीं मिल रही, कई बार हेल्प से भैया देखो, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सबसे मांगो, सबसे बोलो। हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हेल्प मांगने का तरीका होता है। ये नहीं कि मतलब आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं और आप हेल्प मांगो। हेल्प करने का मतलब है कोई आपको डायरेक्ट जॉब नहीं देगा, आपको रिकमेंडेशन दे सकता है, रेफरेंस दे सकता है, अगर उसकी नॉलेज में कोई है या कोई जानने वाला है, वो होती है हेल्प। ठीक है, जनरली वो हेल्प नहीं बोलते इसको केवल ये बोल सकते हैं भाई आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, थोड़ा आपको आगे बढ़ा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। हेल्प कुछ नहीं होती है। आप मुझे हेल्प वर्ड ये अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं मैं, क्योंकि आप क्वालिफाइड है तभी कोई आपको रेफर करेगा। अगर आप क्वालिफाइड है तो मैं रेफर कर दूंगा, तो इसमें तो कंपनी का ही फायदा है ना कि भाई एक अच्छा बंदा, मैं कंपनी को बता रहा हूँ कि अच्छा बंदा है, तो इसमें हेल्प क्या होगी? दोनों का फायदा है ना, कंपनी का ही फायदा है, अगर आप अच्छे हैं तो कंपनी का ही फायदा है, और आपका फायदा है, आपकी जॉब लग गई। तो भाई ये ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो बाहर से अप्लाई कर, चलो ये तो हो गया, फिनलैंड की बात हो गई, तो फिनलैंड की मतलब ये पूरा कहानी। अब बाहर की बात हो रही है। बाहर से जब जॉब अप्लाई करते हो और आप थक गए, आप फिनलैंड में अप्लाई करते करते अब नहीं हो पा रहा फिनलैंड में, ठीक है, तो देखो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बस सबके पॉसिबिलिटी नहीं होती यार कि पैसे खर्च करो या ये करो या टाइम वेस्ट करो, थोड़ा स्टडी करो या कोई कोर्स के लिए आओ तब अप्लाई करो। ठीक है, ये सबको पता है कि अगर आप स्टडी करने आते हैं कोई चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज यू आर इन फिनलैंड और आपके चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट है तो आपके कुछ और राइट्स भी होते हैं कि आप मतलब ट्रेनीशिप, इंटर्नशिप और इवन डायरेक्ट जॉब के लिए भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। वो हो गई बात, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर आपका ये ऑप्शन, चूंकि फिनलैंड एक्सपेंसिव कंट्री है, आपको नहीं सूट कर रहा, तो भाई आप दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन भी वो कर सकते हो। आप नियर बाई कंट्रीज में अप्लाई करो भाई। फिनलैंड क्या है, आप दूसरी कंट्रीज में अप्लाई करो, जब मन हो 2-4 साल 1-2 साल जॉब करके तब दूसरी कंट्री में मूव कर जाओ, फिनलैंड में मूव कर जाओ। चूंकि स्टडी के लिए जब दूसरी कंट्री में आओगे आप अदर देन फिनलैंड, वो आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, आप एस्टोनिया नियर बाई कंट्री है फिनलैंड की, वहाँ पे आ सकते हो आप। लेटविया, लिथुएनिया, ये छोटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन चूंकि यूरोपियन ECTS सिस्टम वो सब जगह एक जैसा है पूरे उसमें। फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए आपने लिथुएनिया, लेटविया यहाँ पे भी एडमिशन लिया, आप 6 मंथ्स फिनलैंड में ही पढ़ने आ सकते हो, क्योंकि ये इरेस्मस जो इंटर्नशिप या इरेस्मस स्टडी का भी पार्ट होता है कि एक सेमेस्टर आप दूसरी कंट्री में जाके पढ़ सकते हैं, साथ में यूनिवर्सिटी जो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वो पैसे देगी आपको, साथ में आप ट्रेनिशिप के लिए भी आ सकते हैं, पेड ट्रेनिशिप के लिए भी। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इरेस्मस प्रोग्राम, इरेस्मस ट्रेनिशिप, इरेस्मस स्टडी के। तो आप किसी छोटी कंट्री में एडमिशन लो जहाँ फीस भी कम है, उसके बाद आप फिनलैंड मूव कर सकते हो इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 6 मंथ्स 1 ईयर इवन ट्रेनिशिप भी कर सकते हैं आप, सोचो फिनलैंड में, और फिर आपको जॉब लगी जाएगी। तो कई सारे वेज होते हैं यार, देखो कौन सा आदमी कौन सा तरीका अपनाता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। आप अगर आपके पैसे बहुत है, सब कुछ बहुत है, फिर तो पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा ऑप्शन अगर कर रहे चूज करना चाहते हैं, अपना सुटेबल ऑप्शन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना चाह रहे हो, तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या, आपकी सिचुएशन क्या। मेरा मानना है कि
आप अगर पैसे खर्च करने हैं, मतलब पैसे अगर आपको पास कम है, तो आप किसी छोटी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे फीस भी कम है और अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, अपॉर्चुनिटी में कोई कमी नहीं होती भाई, ये बात क्लियर समझ लो। इवन जब फॉर एग्जांपल जब मैं लिथुआनिया में पीएचडी का मतलब मैंने कर रहा था उस टाइम, तो फिर मैं कम से कम 3 बार मैं फिनलैंड आया पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ाया भी है मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी में, मैं 3 बार आया पढ़ने के लिए, ठीक है, कोर्सेज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, 3 बार आया। तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई कंट्रीज़ विजिट की मैंने, मतलब और जो लिथुआनिया में जो यूनिवर्सिटी उसने पैसे पे किए, ठीक है। ये सबके लिए रूल है यहाँ पे, इसमें ये नहीं कि आप फॉरेनर से कि नहीं, तो डिपेंड करता है। फिर आप मूव कभी भी कर सकते हो। मूव करना यूरोप में, यूरोपियन कंट्री में आसान होता है, मतलब लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन ठीक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो दूसरी क्वालिफिकेशन की है, डिप्लोमा और ये, उनको भाई मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ? उनको ये सजेशन दूंगा कि भाई आप लकी होंगे अगर आपको जॉब मिल जाए आपकी फील्ड की, तो आप बहुत किस्मत वाले होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिप्लोमा कोर्सेज में पैसे खर्च करने से अच्छा है आप डिग्री में पैसे खर्च करो यार, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज से बेटर आपका वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनमें जॉब के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो। ये ध्यान रखो भाई, ठीक है भाई। चलो, बाकी आप लोग जो लेट आए हो तो वो लोग वीडियो चेक कर लेना, क्योंकि जो वीडियो है भले ही आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, लेकिन यार जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई आइडियल और ये बिल्कुल सिचुएशन नहीं बोल सकता कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जो प्रैक्टिकली अगर आपको नहीं लग रही तब है ये ऑप्शन में। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दो जॉब अप्लाई करना, नहीं यार। हर बार हजारों लोग, मैंने बोला ना कि फॉरेनर्स की जॉब लगती है, 40,000 फॉरेनर्स हर बार चाहिए फिनलैंड को। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि फिनलैंड में जॉब नहीं लग रही, जॉब लगती, लेकिन अगर नहीं लगे तो अल्टरनेटिव ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए ना। तो ये आपको सोचना कि आपका बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। मैसेज करना भैया, लोगों ने चालू कर दिए हैं, मैसेज आने लगे हैं। मैसेज मैं बाद में करूँगा यार, देखूंगा जब रिप्लाई, ठीक है ना, टाइम हो। देखो मैं थोड़ी छुट्टी पे हूँ, इंडिया में हूँ अभी यार। अब मैं सितंबर में पहुँच जाऊँगा फिनलैंड वापस, ठीक है। तो अभी टाइम जितना मिल जाता है मैंने सोचा चलो लाइव वाइव कर लेता हूँ। अब बैठ के यहाँ पे वीडियो बनाना, ये करना। चलो, पीछे हिल दिख रहा है आपको, वो देखो, वो हिल दिख रहा होगा। चलिए, हाँ भाई, आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं उन सबके रिप्लाई करूंगा भाई, सबके रिप्लाई करूंगा कमेंट्स के। लेकिन आप ये जो वीडियो बहुत अच्छे से देखना, समझ के देखना, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स का मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन मैं रिप्लाई फिर भी कर देता हूँ। नेगेटिव मैं यहाँ पे ये करने नहीं आया कि आप लोग क्या सोचते। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हवा में तीर नहीं फेंकना, ठीक है। कि 5 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में आप 10,000 यूरो मिलने लगेंगे, ये कुछ नहीं। जो भी है बिल्कुल सच बताऊँगा आपको। जो ऑप्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर हर तरह से आप थक गए हो, प्लीज़ नियर बाई कंट्रीज़ को देखो, छोटी कंट्रीज़ को देखो। आप फिनलैंड बहुत आसानी से मूव कर सकते हो उसके बाद, और आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा यार, बहुत कम खर्चा होगा आपका, ठीक है। हाँ, फिनलैंड अपनी प्रायोरिटी हमेशा रख लो, पहले ऐसा नहीं है, ट्राई करो। फिनलैंड में भी ऑप्शन है बहुत, डायरेक्ट आप फिनलैंड आ सकते हो। वो ऑप्शन में कई बार बताता रहता हूँ, लाइव वीडियो बताता रहता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो कुछ बनाए हुए हैं, वो आप चेक करो, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेट ऑप्शन है उन पर ही था ये वीडियो, यही मुझे बनाना था। तो भाई हो सकता है कि आपको पसंद आया हो ये वीडियो, ठीक है। और बाकी ये वीडियो जो है क्या कहते हैं अभी पब्लिश हो जाएगा, इसके बाद क्या कहते हैं, चलो भाई, जो आपके ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, चूंकि तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे बहुत सनशाइन है यार, मैं ऊपर जाके बात कर रहा हूँ ना। तो आप ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है, वीडियो जब पब्लिश हो जाए ना तो आप कमेंट करना, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। मैं ये नहीं बोलूँ बाद में करूंगा। आप ये जो भी आप लिख रहे हो अभी लिख रहे हो, क्योंकि तो गायब हो जाएंगे लाइव सेशन में, ठीक है। जब ये पब्लिश हो जाएगा तो आप इसके बात करो, फिर मैं ये सारे आपके रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ आप करो भाई, ठीक है। हाँ, तो आप ये पूरा फिर से लिखना, मैं रिप्लाई करूंगा। आप प्लीज़ जो अपनी कॉपी पेस्ट मार लो फिर से, नहीं तो ये गायब हो जाएगा लाइव कमेंट के जो भी है। तो आप जैसे ही वीडियो पब्लिश होगा इसके बाद आप करना, मैं सारे रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है भाई। चलो बस अब यही मैं रखूंगा। हाँ, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा रिप्लाई आपको यार, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसके बाद रिप्लाई वो दोबारा कर देना यार, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। मैं फिर बोलूँ तुरंत रिप्लाई करूंगा, जैसे ही पब्लिश हो जाएगा उसके तुरंत बाद में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बिल्कुल इमीडिएट रिप्लाई करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का। तो इसके बाद आप क्वेश्चन सारे पूछ लो, ठीक है। चलो भाई, तो इसके बाद मैं यही लास्ट में आपको बाय बोलता हूँ और यही विश करता हूँ सबकी विशेष पूरी हो। ऑनेस्ट रहिएगा, जब किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो हेल्प जरूर करिए दूसरों की, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।